तो चलिए शुरू करते हैं। अरे वो जो 2000 साल से लोगों को न्याय नहीं दिला रहे थे, आनंद दुबे जी, एक बार आनंद दुबे जी को दिखाइए। आनंद दुबे जी, एक वक्त पर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी की मुखालफत कई वजहों से करते थे। शिवसेना, मैं बाला साहब की बात कर रही हूं, वहां से लेकर आज तक आते आते बहुत पानी बह चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जातिवाद की पॉलिटिक्स को और उकसाना क्या एकमात्र काट विपक्ष के पास बचा है बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सामने? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अंजना जी नमस्ते। आपको भी पता होगा, दर्शकों के लिए भी बता देता हूं, शिवसेना का आगे का लिखा हुआ शब्द ही यही होता है कि शिवसेना जात पात मानती नहीं है। हजारों उदाहरण है, इसके सबूत है। मुंबई कर के लोग, महाराष्ट्र के लोग जो शिवसेना को समझते हैं, बाला साहब ठाकरे जी को जानते हैं, उद्धव जी को जानते हैं, उन्हें पता है कि शिवसेना जात पात में विश्वास नहीं रखती। अब आता हूं मेन टॉपिक पे। पिछले कुछ दिनों के इतिहास की अगर बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार मुंबई महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम के बहाने, किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बहाने। उनके आने के पीछे का कारण ही यही है कि जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सुपड़ा साफ हो रहा है, वैसे महाराष्ट्र में भी सुपड़ा साफ होता उन्हें दिख रहा है। इसीलिए बार बार आकर कभी लोकार्पण के माध्यम से, कहीं सड़क बननी है 20 किलोमीटर की और लोकार्पण हो रहा है 2 किलोमीटर, कहीं मेट्रो बननी है 50 किलोमीटर की, लोकार्पण होना है 1 किलोमीटर। तो ये जो जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी भाषण दे रहे हैं, आचार संहिता का आता पता नहीं है, चुनावी मोड में प्रधानमंत्री जी आ गए। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो कभी कहते थे सबका साथ सबका विकास, और अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि देखो भैया, अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अरे भाई, ऑलरेडी आपने लोगों को बांट दिया है। न हिंदू आपके साथ है, न मुसलमान आपके साथ है, न सिख आपके साथ है, न ईसाई आपके साथ है। हम सही पकड़े हैं। कोई बंटना नहीं चाहता। राहुल गांधी जी तो बार बार कहते हैं कि आपके इस नफरत के बाजार के बीच में एक छोटी सी मोहब्बत की दुकान लेकर बीच बीच में इसीलिए आता हूं कि पहले उद्धव जी का बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। कोई कोट बोल दीजिए, फिर राहुल जी का बोलिएगा। आप लोग राहुल जी को ज्यादा कोट करते आदरणीय हैं। उद्धव ठाकरे साहब भी वही बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, कितनी भी माथापच्ची कर लीजिए, कितना भी जुगाड़ कर लीजिए, कितनी भी लोक लुभावने वादे और जुमलेबाजी कर लीजिए, आपको महाविकास आघाड़ी के सामने हारना होगा। ये तय हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी का कद बहुत बड़ा होता है, वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री होते हैं। महाराष्ट्र में उनकी महायुति की नेतृत्व की सरकार है, वो 13 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन आज उनके जितने भाषण हुए, चाहे कोल्हापुर, चाहे महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों में, चाहे ठाणे में, चाहे मुंबई में, हर जगह केवल एक ही शब्द कि मैं सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, हम सिर्फ बीजेपी के लिए काम करने आए हैं। ये महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। इनके सारे बातें, इनके जुमले, इनके वादे, किसी का कोई असर होने वाला नहीं है। तो अब ये जातियों में लोगों को बांटने आए हैं। धर्म, देखिए, मराठा आरक्षण चालू है, ओबीसी आरक्षण चालू है, दलित इनके साथ नहीं है, आदिवासी इनके साथ नहीं है, वंचित इनके साथ नहीं है। तो इनके साथ है कौन? इनके साथ केवल भाजपा के कुछ कार्यकर्ता है, लाखों में। क्या वही पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को जिताएंगे? महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है, जवाब लेते हैं दुबे जी। बड़े चुनाव, लोकसभा कितने बड़े चुनाव में यदि हारे हैं तो विधानसभा में सुपड़ा साफ कैसे नहीं होगा? ठीक है। किसको जात के नाम पर शिक्षा, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार वंचित किया गया था? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? उन्होंने आदिवासियों और दलितों को गांव में कदम रखने का इजाजत नहीं दिया था। और कदम रखना है तो साम पीछे झाड़ू और सामने मटकाने वाले कौन लोग? सुशी बहन, अभी मैं बीच में बोलना नहीं था। ये सारे वही लोग हैं जो बीजेपी में है, ये सारे वही लोग हैं जो आरएसएस में है। और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। ये किसने किया था? किसने किया था? भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से लड़ने की वजह क्या थी? क्या थी वो मैं बात कर रहा हूँ। और आज भी ये बात होती है। नेता दलितों के यहाँ 5 स्टार होटल से ले जाकर खाना लेकर, ये बात गलत है। मेरा नेता राहुल गांधी आज के बस्ती में गया, उनके घर में खुद खाना बनाया और खाना खा के उनको सामाजिक अधिकार बराबर जी को बोलने दीजिए प्लीज। करते समय अपने उदाहरण से उन्होंने उदाहरण रखा, अपने लीडिंग बाय एग्जाम्पल उदाहरण से उदाहरण रखा। प्लीज सुशी जी रुक जाइए। अब रही बात सुशी जी, प्रियम्बल की, अब रही बात प्रियम्बल की, सोशलिस्ट और सोवरिन, ये सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म,
प्लीज मैम। 42वें संविधान संशोधन से सेकुलरिस्ट और सोशलिस्ट दो शब्द गए थे, सबको न्याय देने वाले। 1978 में इनकी सरकार आई थी, बाद में 44वां संशोधन उसको पूरा उलटफेर कर देने वाला था। क्यों नहीं किया? आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेके चलने की बात करते हो और सर्वधर्म समभाव को नहीं मानते हो। इस देश ने विभाजन धर्म के नाम पे देखा और इसके लिए ये लोग जिम्मेदार है। और इसी बात तो सही है। इसलिए सर्वधर्म समभाव आया है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आप अगर पढ़ोगे और 29-30 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेम शुक्ला जी, आ रही हूं जल्दी से, जल्दी से, छोटा सा, क्योंकि आपकी बात पर उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया। सबका सम्मान हो, ये बात है। देखिए, पहली बात तो इनको जानकारी में ला दूं, मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, इनको एजुकेशन पर पढ़नी चाहिए। इस देश में जितने शिक्षालय थे उतना ये इनको होश नहीं होगा। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना फ्लेक्सिबल हुआ करता था, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हुआ था, और गांव तक पाठशालाएं हुआ करती थी, इनको पता ही नहीं है। और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट में पढ़िएगा, वहां दलित और नॉन दलित के बीच में कोई विभाजन नहीं होता था। दूसरी बात, आपने 42वां संशोधन आपने तो पूरी इसकी आत्मा ही मार डाली। अरे सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपसे बात नहीं किया है ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। अभी आप चुप रहिए, चुप रहिए अभी। नहीं, मुझे परसों फैसला दिया है कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई, और आप डिनाई कर रहे हैं। मैंने डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है। अरे भाई, आप अभी एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर, अरे तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कौन सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई, आप पूछो ना, जिसके प्रवक्ता बनकर क्या बैठे, ये तो मानो ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जेल में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। भाई, मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? बाबा साहब ऋषि कौन थे? उन्होंने लिखा है कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अरे भाई, मैं तो बाबा साहब बात कर रहा हूँ, रिश्तों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, ये भारत का दुर्भाग्य है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। क्या हुआ? ये बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है बात। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहां चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952-53 में, जब हिंदू कोड बिल आया था तो आप भी लोगों ने पुतले जलाए थे। हिंदू कोड बिल के मसले पर बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई और उनके पुतले जलाए गए। आप ही लोगों ने किया, आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? आपको तो मालूम है, मुझे मुझसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, आप बता नहीं रहे हैं, आप बाकी किसने झंडे जलाए सब बता। मैं कह रहा हूँ बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि एक मिनट सुनिए, भाग नहीं लिया आपकी। बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था, तो आप बहुत सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हर कीमत पर उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। जवाब नहीं देंगे, 3 बार मैंने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र पागल बताइए जरा मुझे। तो बाबा साहब अंबेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है, क्यों? जिन लोगों ने हराया था वो लोग आज पूजने के लिए तैयार है। हम तो इसलिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, करने पर मजबूर किया था, उन्हें राजा मानने से मजबूर किया था। शूद्र अलग है, अस्पृश्य अलग है, और जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह गुप्त काल में अस्पृश्यों की निर्माण हुआ है, अस्पृश्य निर्माण हुआ, और ये वही लोग है, वही विचारधारा है जो बार बार झूठ बोलती है, जो बार बार लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। तो फिर किसको झाड़ू लगाना पड़ता था शहर में आने से पहले, और किसको मटका लेकर शहर में जाना पड़ता था? बीजेपी ने करने वाला विचारधारा की बात है। ये विचारधारा ये आप हो, सूर्य जी पिसाल आप हो। सूर्य जी पिसाल शरद पवार का पूर्वज था, ये बाला साहब ठाकरे बोल कर गए। कहता हूँ सबसे पहले संगीत रागी को मोहन भागवत की बात को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि 2000 साल तक हमने उनको इंसानों से बदतर जिंदगी दी है, अब कम से कम 200 साल के लिए तुम तैयार रहे। पढ़ लीजिए उनको। आप मेरी बात नहीं मानते तो आप मोहन भागवत की तो बात मानिए ना। 2000 साल में ये जो जिसकी बात है वो कम से कम उसमें यादव नहीं थे,
कुर्मी नहीं थे, ये डोमिनेंट कास्ट नहीं थे। अरे मोहन जिन भागवत जी की दलितों बात की आप मानते कि नहीं मैं मानते? किसी की मोहन मानने और न मोहन मानने की भागवत बात जी- नहीं, मैं आप- पढ़ा आप लिखा आदमी, RSS मैं से बोल आते हो और रहा आप मोहन भागवत की बात को नहीं मानते? अरे भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या? आप कांग्रेस का प्रवक्ता है, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह बात करो ना। मोहन भागवत जी की बात तो मानिए। अरे मेरे मैं तो तर्कों सत्य को बता रहा अच्छा, हूं। आप दोनों चुप होने का क्या लेंगे? प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ 2 लाइन में कंक्लूजन। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की हम बात करते हैं और जाति झूठ बोल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।